अभी तक हमने रैम डंप ले लिया है। अब रैम डंप जब ले लिया है उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए भी ऑब्वियसली हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। सो इस केस में जो पहला टूल हम देखेंगे दैट इज़ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक बहुत ही वेल नोन फ्रेमवर्क है जिसका काम है कि एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है मेमोरी डंप्स को। एंड ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, विंडोज़, लिनक्स। एंड इसमें बहुत ईजी टू यूज़ प्लगइन्स आपको मिलते हैं। उन प्लगइन्स को यूज़ करके आप एनालिसिस कर सकते हो एंड आपको फाइंडिंग्स मिलती है उसके थ्रू। एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सो गिटहब पे आपको इसका मिल जाता है। इस तरीके से आपको कोड यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे GPL 2 लाइसेंस के साथ आता है। एंड इस तरीके का UI आता है। ये एक कमांड लाइन टूल है। सो और पाइथन की इसकी एक डिपेंडेंसी है। सो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए फॉर यूजिंग वॉलेटिलिटी। सो अभी देखते हैं कैसे गिटहब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी को कैसे हम लोग अपने सिस्टम के लिए रेडी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे volatility 3, बिकॉज हम volatility 3 वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं। एंड आपको सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में ही मिल जाएगा उसका ऑफिशियल गिटहब का लिंक। सो हमें गिटहब पे जाना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो वॉलेटिलिटी फाउंडेशन का रिपोजिटरी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फोल्डर्स है। सो आपको रिलीज सेक्शन में जाके क्लिक करना है, जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर। एंड आप रिलीज पेज पे पहुंच जाओगे। सो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हमें इस तरीके का कुछ दिखेगा। सो यहाँ पे आपको जो सोर्स कोड जिप फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है उस पर क्लिक करके उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना है। एंड एक बार डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमें सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करके एक्सट्रैक्ट करना है। एंड एक्सट्रैक्ट होने में 1 to 2 मिनट्स लगते हैं। एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप इस पर्टिकुलर फोल्डर को कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ से आपको ईजी होगा काम करने के लिए। सो अभी इसीलिए सिंपली इसको डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सो इस तरीके का आपको फाइल्स दिखती है यहाँ पे वॉलेटिलिटी फोल्डर के अंदर। सो अभी हम सिंपली कमांड लाइन को ओपन करेंगे, CMD सर्च करूँगा मैं। एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सबसे पहले हमें चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, बिकॉज पाइथन प्री रिक्विजिट है। एंड पाइथन चेक कर लिया मैंने कि इंस्टॉल्ड है मेरे पास। सो अब मैं टूल यूज़ कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी वॉलेटिलिटी 3 का। सो सबसे पहले मैं उस फोल्डर के अंदर CD करूँगा। मैंने पाथ कॉपी कर लिया है एंड अभी मैं CD उसके बाद पाथ मेंशन करके उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ। एंड अभी मैं पिप इंस्टॉल -R कमांड यूज़ करूँगा और requirements.txt जो फाइल है उसमें जो भी डिपेंडेंसीज मेंशन है उनको हमें इंस्टॉल करना है इस कमांड के साथ। एंड एक बार आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आप सिंपली पाइथन vol.py जो उसका मेन पाइथन फंक्शन है उसको रन कर सकते हो। एंड वहाँ पे -हेल्प लिख के हम सबसे पहला कमांड रन कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है वॉलेटिलिटी को। इस तरीके से आपको आउटपुट दिखता है। सो आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हो कि क्या क्या हेल्प यहाँ पे अवेलेबल है, कौन से कमांड्स है, कौन से प्लगइन्स हैं। सो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वॉलेटिलिटी पे, कैसे कमांड लाइन इंटरफेस को इंटरेक्ट करना है। सो सबसे पहले जो आता है कि चेक करना इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन को। सो यहाँ पे सिंपली आप vol.py जो उसका पाइथन फाइल है उसको रन करते हो एंड -F करके आप उस फाइल का पाथ मेंशन करते हो जो आपके पास मेमोरी डंप फाइल प्रेजेंट है उसका आपको पाथ मेंशन करना है। एंड उसके बाद windows.info हम रन कर रहे हैं जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड क्योंकि ये जो हमारे पास मेमोरी डंप है वो एक विंडोज़ मशीन का मेमोरी डंप है, इसीलिए हमें इस तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर ये कोई लिनक्स मशीन का मेमोरी डंप होता तो उसके इसमें हमें यहाँ पे एरर आ जाता और हमें पता भी चल जाता उससे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ नहीं है, कुछ और है। एंड सिमिलरली आप लिनक्स के प्लगइन्स यूज़ करके आप कंफर्म कर सकते थे कि ये लिनक्स है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास सबसे पहला प्लगइन आता है दैट इज़ vol.py f फाइल पाथ। यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हम विंडोज़ लिखते हैं ये लिस्ट कर देता है कि विंडोज़ के लिए क्या क्या प्लगइन्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो इससे हमें पता दिख जाता है कि क्या क्या प्लगइन्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेमोरी डंप के ऊपर एनालिसिस रन करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस लिस्ट। प्रोसेस लिस्ट से हम लिस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी डंप है वहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस रन हो रही है। यहाँ पे आप प्रोसेस की पीआईडी देख सकते हो, पेरेंट प्रोसेस का आईडी देख सकते हो, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगता है टाइमलाइन का प्रोसेस का, और कौन सा चाइल्ड प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस है, वो सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज कमांड लाइन, दैट मीन जो कि है विंडोज डॉट सी एम डी लाइन, ये प्लगइन का नाम है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन से कमांड्स रन हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोसेस है पी आई डी 3540 जो कि पावर शेल का प्रोसेस है, रन हो रहा है, एंड इसने पावर शेल कमांड रन किया है स्टार्ट स्लीप समथिंग समथिंग, राइट। सो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन से कमांड्स हैं जो रन हो रहे हैं अभी रैम में। नेक्स्ट हम फाइल्स को भी डंप कर सकते हैं। सिंपली हम विंडोज डॉट डंप फाइल्स प्लगइन को यूज़ करके फाइल्स डंप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने वर्चुअल एड्रेस एक पैरामीटर पास किया है, जहाँ पे हमने अपने वर्चुअल एड्रेस पास किया है जो कि मेमोरी में कहाँ पे लोकेटेड है वो फाइल, एंड उसके बाद उसने उस फाइल को सेव कर लिया है अपने सिस्टम में। नेक्स्ट आप हैंडल्स कमांड को यूज़ कर सकते हो डिटेल्स पता करने के लिए किसी भी प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे 3540 PID मेंशन करा विंडोज डॉट हैंडल्स के बाद, जिसके बाद मुझे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में शो हो रहा है कौन से यहाँ पे फाइल है या कोई इवेंट रन हो रहा है, ऐसे आपको डिटेल्स शो होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। इसके बाद आप हैश डंप भी ले सकते हो। हैश डंप से हम लोग को क्या पता चलता है कि कौन से यूज़र्स है, उसके पासवर्ड्स का आप हैश डंप यहाँ से ले सकते हो। एंड ये आपको एंटी हैश एंड LM हैश दोनों ही डंप करता है। सो एंटी हैश एंड LM हैश दो अलग अलग हैशिंग टेक्निक्स है जो विंडोज़ में यूज़ होता है एक यूज़र के क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने का। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ये शो कर रहा है। पहले तो यूज़र का नेम प्लेन टेक्स्ट में आपको मिल रहा है, उसके बाद उसकी RID यहाँ पे मैंशनड है, ID है उस यूज़र का, एंड उसके बाद LM हैश भी शो हो रहा है एंड एंटी हैश भी आपको शो हो रहा है। सो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग हैश या फिर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। उसके बाद पास द हैश अटैक्स के लिए भी हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ कर सकते, इस पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं वॉलेटिलिटी को यूज़ करके हम कैसे किसी रैम डंप को एनालाइज कर सकते हैं एंड उससे कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। सो अभी हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। सो हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट डॉट बैट फाइल है जो कि बेसिकली एक पावरशेल स्क्रिप्ट है जो कि रन हुआ था एक मशीन में जिसका हमारे पास मेमोरी डंप प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये स्क्रिप्ट क्या करता है, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ वो राइट कर रहा है एक सेंसिटिव डेटा डॉट txt फाइल में जो कि टेम्प फोल्डर में क्रिएटेड है। एंड उसके बाद वो इस प्रोसेस को 10 मिनट्स के लिए स्टॉप स्लीप पे जा रहा है। दैट मीन्स ताकि ये प्रोसेस 10 मिनट्स तक एक्टिव रहे, सो दैट जब भी हम मेमोरी डंप ले पाएँ ईज़िली। अदरवाइज़ बहुत छोटा प्रोसेस होता तो फिर वो पहले ही कंप्लीट हो जाता एंड हम उसका मेमोरी डंप ले नहीं पाते। सो हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें इस फाइल का जो कंटेंट यहाँ पे रिटन है इसको लोकेट करना है मेमोरी में, एंड जो रिटन टेक्स्ट फाइल है उसको हमें मेमोरी से डंप करना है बिकॉज ये डिस्क में स्टोर्ड नहीं था। सो हमें मेमोरी से डंप करना है इस पर्टिकुलर फाइल को। सो उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं पाइथन 3 vol डॉट पाई डैश एफ करके उस विंडोज़ मेमोरी डंप फाइल का पाथ मेंशन कर रहा हूँ। एंड क्योंकि हम यहाँ पे लिनक्स मशीन में कर रहे हैं इसलिए हम sudo python 3 यूज़ कर रहे हैं। एंड विंडोज़ डॉट इन्फो प्लगइन मैंने रन किया जिससे कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये विंडोज़ का ही मेमोरी डंप है। एंड उसके बाद इस आउटपुट को हम एक फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। सिंपली जो विंडोज़ डॉट इन्फो प्लगइन के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट से राइट कर सकते हैं एक अलग टेक्स्ट फाइल में भी, जैसे कि हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये अभी राइट हो रहा है एंड आप सिंपली कैट करके कंफर्म कर सकते हो कि जो आउटपुट है वो ऑलरेडी रिटन है टेक्स्ट फाइल में। एंड नेक्स्ट हम एक और प्लगइन रन करेंगे जिससे कि हम पता करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या प्लगइन्स है हमारे पास विंडोज़ के लिए। सो सिंपली हमने विंडोज़ लिख के एंटर किया, तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल है, PS लिस्ट, PS स्कैन। सो सबसे पहले PS लिस्ट प्रोसेस को हम रन कर रहे हैं जिससे कि जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं cmd.exe प्रोसेस रन हो रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का, एंड अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, PowerShell.exe भी रन हो रहा है। सो हमने windows.cmd लाइन से चेक कर रहे हैं हम कि क्या क्या कमांड्स रन हो रही है। सो हम देख सकते हैं PowerShell के अंदर एक कमांड है स्टार्ट स्लीप जो कि हमारा स्क्रिप्ट में था वो रन हो रहा है, एंड उनका हम प्रोसेस ID यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं सीक्रेट डॉट पैट फाइल जो है उसका भी।
एंड उसके बाद सिंपली हम फाइल्स स्कैन कर रहे हैं इस मेमोरी में, एंड grep डॉट टी एक्स टी हमने किया है जिससे कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स जो है वही हमें शो हो, बिकॉज हमें पता है कि हमने टेक्स्ट फाइल में राइट किया है, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्प के अंदर सेंसिटिव डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसका हमने वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्टोर किया। एंड अब विंडोज़ डॉट मेम मैप हम कमांड रन करके इसका मेमोरी डंप हम लेंगे। सो हम एक बार हेल्प से चेक कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है इस कमांड को। एंड उसके बाद मेम मैप के बाद प्रोसेस आईडी हमें मेंशन करनी है जो कि है 3540, एंड उसके बाद डैश डैश डंप हमें यूज़ करना है कमांड। सो इससे मेमोरी डंप क्रिएट हो जाएगा और करंट डायरेक्टरी में ही स्टोर होगा मेमोरी डंप उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सो अगला हम जो दूसरा प्रोसेस है 5312 उस प्रोसेस का भी हम लोग मेमोरी डंप यहाँ पे स्टोर करेंगे, एंड इसको हम मेम मैप डॉट मेम फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं। सो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है होने में, एंड एक बार हो जाता है आप ls करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी दोनों मेमोरी डंप फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी। विंडोज़ डॉट हैंडल्स प्लगइन हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रोसेस आईडी मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने 3540 प्रोसेस आईडी के लिए हैंडल्स चेक कर रहे हैं अभी, अब देख सकते हो पावर शेल से रन हो रहा है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज़ है यहाँ पे टेबल में, राइट, जैसे कि फाइल का एक्सेस यहाँ पे है, इसको डायरेक्टरी एक्सेस हुई है। सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप विंडोज़ डॉट हैंडल्स प्लगइन यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। सो अभी हम फाइल्स डंप करने का ट्राई करेंगे। सो उसके लिए भी हमें वर्चुअल एड्रेस और प्रोसेस आईडी मेंशन करनी है। सो मैंने वर्चुअल एड्रेस जो पहले कॉपी करके रखा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फाइल का डंप भी क्रिएट हो गया है। सो हम सिंपली कैट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर लिया है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग्स कमांड को यूज़ करके डायरेक्टली मेमोरी के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं। जैसे सीक्रेट किया तो कुछ कुछ आया, सो नाउ सुपर सीक्रेट के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें मेमोरी के अंदर मिल गया है सुपर सीक्रेट। तो अभी हम विंडोज़ डॉट हैश डंप कमांड को यूज़ करके हमने हैशेस डंप कर लिए जो भी यूज़र्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, सो उन सबका। एंड इसको हम एक फाइल के अंदर भी राइट कर सकते हैं सिंपली एंगुलर ब्रैकेट को यूज़ करके, एंड उसके बाद कैट करके हम रीड भी कर सकते हैं इसको।